हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो खैर आफियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी ये मेरा लंच करने का टाइम है 4:28 हो गए हैं और मुझे अब लंच याद आया। दरअसल ना मैंने 2 बजे खाना खाना था, 3 बजे मैंने चाय पी ली। चाय के साथ मैंने क्या खाया था? उबला हुआ अंडा। मैंने चाय के साथ ना उबला हुआ अंडा खा लिया था, तो मेरा ना खाने को दिल नहीं कर रहा था। अब 4:30 हुए, अब भूख लग गई है। ये पता नहीं क्या टाइम है, दोपहर को मेरा दिल नहीं करता रोटी खाने को। 1 2 3 3 बजे चाय का टाइम होता है, चाय पी लेती हूँ 1 कप, साथ खा लिया उबला हुआ अंडा, उसके साथ ही खत्म हो गई भूख। अब ना ये टाइम ना वो टाइम, दूसरा फिर खाना डिनर कब करना है अगर ये खाना है तो। मैंने कहा 4 5 बाइट खा लेती हूँ जिससे शाम तक मेरी गाड़ी चलती रहे। और ना जी मैंने आपको एक अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताई है। सारा राशन खत्म है घर में, सारा राशन खत्म है। जानू को कॉल कर करके थक गई हूँ, जानू कॉल नहीं उठा रहे थे। मैंने कॉल की, कॉल नहीं उठा रहे थे। मैंने कहा कहाँ हो? मेरे सिम का मामला चल रहा है, मैं अपनी सिम वाली ऑफिस में। मैंने कहा आग लगाओ सिमों को, राशन लेके घर पहुँचो। मुझे दे रहा है, तुम्हें दे रहा है, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ चादर लेके। कहता नहीं मैं आता हूँ, बैठी रहे चुप करके। उसको सामान की लिस्ट बना के भेजी है। आप लोग भी लिस्ट बनाते हैं सामान की? मैं भी बनाती होती हूँ। इस तरह ना फजूल सामान नहीं आता, जिसकी ज़रूरत होती है वही आता है। पहले तो इतनी महंगाई है, ऊपर से बारिशों में सामान खराब हो जाता है। मैंने सामान की लिस्ट बना के भेजिया, ये दालें वो सर्फ वो डिटर्जेंट सब खत्म हुआ पड़ा था। अब जब जानू लेकर आएंगे ना तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या राशन परचेज़ किया है। आज का व्लॉग राशन के नाम, आलू गोभी के साथ रोटी खा रही हूँ। खानी है तो खा ली, कुछ भी नहीं पकाने को। मैंने कहा था कुछ लेकर आना, कहते कुछ नहीं, मूंग मसूर की दाल भिजा दो। मैंने दाल भिगो दी है पंगा के, अब दाल भी पकानी पड़ेगी। चलिए थोड़ी सी रोटी खा लेती हूँ, फिर चल के काम करती हूँ और राशन भी लेकर आते हैं, वो भी आप सबको दिखाती हूँ और साथ में शेयर करती हूँ आप सबसे रूटीन, और अपना सारा राशन दिखाती हूँ आप सबको कि राशन में क्या क्या लिया है। जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं भी स्टे कनेक्टेड। ये देखें मूंग मसूर की दाल भिगो के बाहर रखी थी। पहले तो धूप थी थोड़ी सी, अब बिल्कुल धूप नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऐसे ही बैठे थे, मैंने कहा बैठे बैठे क्या करना है, चल के बाहर काम कर लेते हैं। दरवाज़ा बज रहा है, लगता है जानू आ गए हैं। ये देखें जी सामान हमारा आ गया है। ऑयल की कैन नहीं आई है। जानू कह रहे तुम तो एकदम से मुझे ना हाईली रिकमेंडेड मैसेज भेजती हो, अभी का अभी सामान लेकर आओ। तो ऑयल के पैसे नहीं बचे थे, और ऑयलिंग ऑयल वैसे भी महंगा है आप सबको जैसा कि पता ही होगा। ऑयल कोई भी नहीं सस्ता, मेरे मुंह से बकवास निकल रही है डियर, कोई भी राशन नहीं सस्ता। इतना महंगा, इतना महंगा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे हम कोई 7 स्टार होटल में बैठे हैं और हम कोई खा रहे हैं। वो कौन सी मील होती है, 7 क्या, कौन सा 7 स्टार 5 स्टार होटल के खाने के मेन्यू को क्या कहते हैं, वो खाना खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इतनी महंगे खाने हो गए हैं, तौबा है मेरी अल्लाह तौबा, पता नहीं क्या बनेगा। सबसे पहले तो डिश वॉशर ख़त्म था, कोई सा भी ले लें जो सबसे सस्ता पड़े वो ले लें। धोने तो बर्तन ही है, बाकी बर्तनों में से चकनाई दूर करनी होती है और क्या। और ये ख़त्म थी कुचियाँ, ये तो हर 10वें दिन ख़त्म है ना, इन्होंने तो हमसे दुश्मनी ली हुई है। एक तो ये हमारे नाखून खींचती हैं, ऊपर से हमारे बर्तन। ये 2 लेनी होती हैं, एक ये ले लेती हूँ, एक ये ले लेती हूँ, तार वाली होती है और एक ये बर्तनों वाली होती है। ठीक है, अब आ गए पाउडर मसाले, फिर खोलती हूँ। हाँ ये खोल लेती हूँ। हम ना पत्ती आधा किलो ले लेते हैं, इससे काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। माशाल्लाह 3 टाइम चाय पीती हूँ मैं। पहले ही आप सबके मोहम्मद इस्माइल को मेरी चाय चुभती है, चाय पीती है, चाय पीती है, पीती हूँ मैं चाय। जी मैं चाय पीती हूँ, चाय ही तो पीती हूँ, रोटी वाली तो सर्जरी करा दी, रोटियाँ तो खाती नहीं हूँ मैं। और ये चीनी है, 2 किलो चीनी है, और ये पत्ती है। ये तकरीबन हमारे 15 के दिन गुजर जाते होंगे, ऐसे मुझे दिन नहीं पता, गुजर जाते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। ये ना आप उस दिन कह रहे थे थोड़े कपड़े गंदे करा करें, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, बाल्टी भरी पड़ी है और मौसम ऐसा है, बादल इतने हैं कि हमें कपड़े धोने नहीं देते। ये हमारा सर्फ है,
ये तकरीबन है 1 kg का है। जानू के कपड़ों के लिए डिटर्जेंट लेते हैं। ये हमारी जो सिटी है ना ये छोटी है, यहाँ से ये सारा सामान मिल जाता है। वैसे अदरवाइज बाकी चीज़ें हम वहाँ से लाते हैं जो कि हमें दूर पड़ती है। ये भी हो गया मसूर की दाल जो कि आज भिगो के रखी है और पकानी भी है, आप सबको दिखाई भी है। मूंग की दाल ये आधा किलो ले लेते हैं, कभी कोई घर पे होता है कभी नहीं होता। जब जानू नहीं होता मैं अपनी मर्जी से उठा के पका लेती हूँ। हैं चीजियाँ ना भाई, ये कहाँ से ला के देने लगा चीजियाँ। टमाटर मिर्च लेमन, दाल जो पकेगी मसाला है, दाल का धनिया मिला नहीं तो वो लाया नहीं, प्याज घर में मौजूद थे। ये क्या शुक्र है, इसको भी मेरे हुस्न का ख्याल है। मेरा कंडीशनर ख़त्म था, मैं ये वाला कंडीशनर यूज़ करती हूँ। और ये मेरा मेडिकेटेड शैम्पू ख़त्म था, ये 2 लिए हैं। गरम मसाला पिसा हुआ, काली मिर्च पिसी हुई, हैंड ब्लेंडर भी टूटा है मेरा, जूसर वाले ब्लेंडर भी टूटी हुई है। ये काली मिर्च, ये भी ये गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च लाना भूल गए हैं जो कि लिस्ट में लिखी हुई थी, आज के लिए है, वैसे वो लाना भूल गए हैं। मैंने उन्हें कहा था लेकर आना, वो शायद लाना भूल गए हैं, तो कोई बात नहीं फिर ले आएंगे। और ये था हमारा टोटल सामान। ये मंगवाया मैंने मसाला, ये मंगाए मसाले, स्पाइसेस, सर्फ, चीनियाँ, दालें, ये सारा ज़रूरत का सामान था जो मैंने आज मंगवाया है। और अभी मंगवाया है, लाकर ही उन्होंने रखा है। अब मैं बनाऊंगी शाम का खाना। शाम के खाने में मूंग मसूर की दाल बनेगी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे ना अपना राशन शेयर कर लेती हूँ। इसी तरह सामान मंगवाना पड़ता है। आप उस दिन कह रहे थे ना एक ही दफ़ा मंगवा कर रखा करें, डेढ़ में मंगवा के रखती हूँ। यहाँ से ना, यहाँ छोटा सा बाज़ार है, तकरीबन 200-250 दुकानें, हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, सिलेंडर, खाना, ये सारा सामान यहीं से लेकर आते हैं। अच्छी बेकरियाँ हैं, सारा सामान मिल जाता है, ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, यहाँ से मिल जाती है। पर कुछ आइटम्स हैं गिनती के जो नहीं मिलते हैं, तो वो फिर जब वहाँ जाते हैं वहाँ से ले आते हैं। तो ये सामान यहाँ से ही लेकर आए हैं जानू, और ये सारा सामान आ चुका है। अब मैं ये सारा सामान संभालती हूँ, उठाती हूँ, पैकेटों में डालती हूँ, डब्बों में इनको रखती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, शाम होती है मुझे कामों की टेंशन लग जाती है। मैंने सब्जी का मसाला बनाया, सब्जी का दाल का मसाला बनाया, दाल चढ़ा दी, साथ में सारे मसाले संभाले। अब बाहर आ रही थी, सोचा बिस्तर बाहर ले जाती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। ये बिस्तर बाहर ले आएंगी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह कर लो तंग मुझे, मुसीबतें कहीं की फिर से धोनी पड़ेगी, पहले गंदी हुई है तो ना इनसे मेरी लड़ाई होगी थी। ये लेकर आई, बिस्तर लेकर आई, मैंने कहा बाहर जा रही हूँ, ले जाके और मिट्टी में गंदा कर दूँ और क्या। और ना जी मैं सर्फ डब्बे में डाल के रखती हूँ। और ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं यहाँ चारपाई पे बैठ के डालूंगी, आप यहाँ पे। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी अम्मी जी कहती होती थी सर्फ ना किसी डब्बे में डाल के रखो। तो मैं और मेरी बड़ी बहन, वो मुझसे ना तकरीबन 2-3 ईयर बड़ी है, हम दोनों डाल के रखते थे। और मैं हमेशा सर्फ वाले डब्बे को वॉश करती थी, मेरी बहन नहीं करती थी। मुझे आज भी इस बात का दुख है, पता नहीं वो मनहूस क्यों नहीं ऐसा करती थी। मैं तो करती थी, अभी भी मुझे आदत है। मैं इसको मंथली 2 मंथ 3 मंथ में ना वॉश कर देती हूँ। अब सर्फ ना नीचे गिर जाए जैसे बिस्तर गिरे हैं, वरना जानो मेरी जान ही ले लेगी। नहीं बच गया। सर्फ को डब्बे में डालते हैं, इसके ढक्कन को वॉश करते हैं ले जाके। और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सालन में क्या चढ़ाया हुआ। सालन पक रहा है, जानू कह रहे थे आज दाल कुकर में नहीं बनाना, मुझे नहीं अच्छी लगती, टेस्टी नहीं बनती। ये जानू ने नया ड्रामा पकड़ा हुआ है। पता सिलेंडर कितना महंगा है, 500 रुपये पर kg है। ये देखिए, ये इसका ढक्कन कितना गंदा हो गया, इसको मैं ले जाऊँगी वॉश कर दूँगी। और साथ में मैं आपको दाल का फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। फाइनल नहीं है मेरा धनिया के बिना, क्या फाइनल। अपने लिए तो सर्फ निकाल, मैं हमेशा की ये लाइन बोलती हूँ। हाँ निकाला है इसने। ये देखें
इसका कोई कसूर है बेचारे का। मैंने मशीन भी छाँव पे रखी है, अपना सर्फ भी छाँव पे रखा है, कपड़ों वाली बकेट भी टूटी हुई, वो भी नहीं लेनी है। मैंने कहा था, जानू कह रहा था हाँ ले दूँगा, किसी दिन अकेला गया ना बाइक पे तो ले आऊँगा। तो सिटी है 20 किलोमीटर, तो बाइक पे लेकर आना मुश्किल है, कभी गाड़ी में गए तो साथ लटका कर आएंगे कह रहा था। दिखाती हूँ मैं इसको कितना अच्छा लग रहा है ये धुल के। ये देखो माशाल्लाह से साफ हो गया। और ये डब्बा मेरे पास में काफ़ी साल पुराना है, चीज़ें नहीं होती, चीज़ों की संभाल होती है। ये देखें साफ हो गया, साफ दिख रहा है। ये देखें, चले मैं आपको ना अपना सालन दिखा दूँ। ये देखें आज मैं बना रही हूँ दाल, और ना हरे धनिया के बिना दाल मज़ा नहीं कराती, सच्ची बात है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था साथ में चावल, नहीं जी रोटी खानी है, रोटी खानी है, रोटी खाएगा ये बंदा, मुझे भी रोटी खिलाएगा। कभी भी ये बंदा खुश होके नहीं कहेगा आज दाल चावल बना लो, आज चावल बना लो, नहीं। पुलाव खिला दो इसको, जर्दा खिला दो, मतंजन खिला दो इसको, अफगानी पुलाव खिला दो इसको, तिक्के कबाब वाले पुलाव दे दो तो ठीक है, ये खुश है बंदा, फिट है मेरे साथ, नहीं तो नहीं। कसम खा रखी है इसने। चलें जी थोड़ा सा दाल को घोटा लगा लेते हैं, घोटा नहीं वो दाल वाली मदनी लगाती हूँ इसको, दिखाती हूँ आपको मैं दाल में मदनी कैसे लगाती हूँ। ये देखें जी, ये वाली जो मदनी है ना, दाल मदनी, ये मेरी जो मदर इन लॉ वाले हैं ये यूज़ करते हैं, मेरी वालदा वाले ये यूज़ नहीं करते थे। पता नहीं क्यों, मैंने ये बात कई बार सोची है पर मेरे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं घुसी। ये लोग साग में भी घुमाते हैं, दाल में भी, और भी जिन सब्जियों में उनको नीड होती है या जो उनके रिवाज है घुमाने को उसमें घुमाते हैं। फिर मैंने फरमाइश पे ये बनवाई है। ये इससे मुझे बड़ा अंधा प्यार है, मैंने इसको बड़े ही मोहब्बतों से टोकरे में संभाल के रखा हुआ है, और इसका मैंने नाम भी रखा हुआ है। पर अब मैं उर्दू लैंग्वेज में इसको दाल मदनी ही बोलूँगी क्योंकि ये दाल मदनी है। ये देखें लगानी तो आती है, इतनी भी मैं छोटी काकी नहीं थी। हाँ अब लगती देखें, छोड़ें सारी बातें, शश का चेक करें मेरा। हाँ दाल में ग्रीस आ रही है। चलिए जी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको दाल का। ये देखें जी मेरी दाल का फाइनल लुक ऐसे है जैसे दलीम पका हो, बहुत मज़े का है। चलें चल के सलाद बनाते हैं। खीरा मिला नहीं था, टमाटर और प्याज का सलाद बन रहा है। अभी गरम गरम रोटियां बननी बाकी हैं। अब तो कोई मुझे रोटियां पका दे और बोले आओ साथ मिलके खाते हैं ऐसा जानू मुझे बोलेगा, खुद नहीं पका देगा, क्योंकि ऐसे कहने की अब उम्र भी नहीं रही, बचपन नहीं रहा। उम्र का मुताबिक ये नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं। ऐसा सिर्फ माँ कहने वाली होती है दुनिया में। जब माँ नहीं होती तो आपको कोई नहीं कहता आओ बैठो खाना खा लो, बस बात ख़त्म। और यही कड़वा सच है। और जिसने बहन भाइयों वाली बकवास की ना, खून पी जाऊंगी मैं उसको। ये था आज का ब्लॉग, सोचा आप सबसे शेयर कर लो, सो कर लिया। और मिलते हैं फिर कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखा करें, आप लोग तो रहते ही हैं, मुझे भी रखा करें। मिलती हूँ कल, अल्लाह हाफिज़।